जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं, इस वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए सीआरपीएफ एनालिसिस। सीआरपीएफ का एनालिसिस जब जब एग्जाम हुए, जब जब मैंने आपके लिए एनालिसिस लेके आता रहता हूँ, ठीक है। तो इस एनालिसिस में मैं बात करूँगा मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी और जीके जीएस, जितने भी क्वेश्चन आए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में, मैं सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ आपके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन में लेके आपके लिए आया हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे आज के एग्जाम में। देखो, मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हुए एक कॉपी में, क्योंकि जितने बच्चों से बात हो सकी और जहाँ से क्वेश्चन मिल सके वहाँ से मैं क्वेश्चन लेके आया और मैंने यहाँ पर नोट कर लिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आया था जीएस के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। जीके जीएस के अंदर सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन आया था, शेरशाह सूरी ने किस शासक को हराया था। शेरशाह, आप यहाँ पर नोट करते चलें। एनालिसिस क्यों होता है? एनालिसिस इसलिए होता है जो आज के बाद कल एग्जाम उन बच्चों का होने वाला है, वो बच्चे आज के एग्जाम पर यानी कि एकदम ध्यान एकत्रित कर लें, यानी कि वो ये समझ लें कि कल के पेपर में आने वाला क्या है, कल के एग्जाम में आने वाला क्या है। तो इससे वो अंदाजा लगा सकते हैं। बस क्या दिया हुआ है, शेरशाह सूरी ने किस शासन को हराया था। क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किस शासन को हराया था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, हुमायूं। कौन? हुमायूं। हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। ये क्या क्वेश्चन आया था, सभी लोग बताना, ठीक है, कमेंट में। ये क्या क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बौद्ध स्तूप में हर्मिका क्या है। बौद्ध स्तूप में, नंबर 2 नोट करेंगे, बौद्ध स्तूप में हर्मिका क्या है। बौद्ध स्तूप में हर्मिका क्या है। इसका भी आंसर दिया हुआ है मंडप। क्या है? मंडप। मंडप, इसका आंसर क्या होता है? मंडप। क्या ये भी क्वेश्चन आया था आपकी शिफ्ट में? बताइए, पहली शिफ्ट में आया कि दूसरी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, एक बार कमेंट में बताना। क्या यही क्वेश्चन मिल रहे थे? देखो, एम क्वेश्चन थर्ड को देखेंगे, एम और क्या दिया हुआ है, एमटीएनसी। एमटीएनसी, एमटीएनसी नेटवर्क कब लॉन्च हुआ है। एमसीएनटी नेटवर्क कब लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ एनटीएनसी, एमटीएनसी नेटवर्क कब लॉन्च हुआ। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि आपके पेपर में बताना एक बार। तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। देखिए, मुगलों का मूल स्थान, मुगलों का मूल स्थान क्या था। ये भी क्वेश्चन आया था क्या पेपर में आपके में। मुगलों का मूल स्थान मुगलों का मूल स्थान क्या था या कौन सा था। मुगलों का मूल स्थान कौन सा था, ये क्वेश्चन आया था कि आपके पेपर में, बताइए एक बार। तो ये था फरगना। क्या था? फरगना। ये कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। कहां पर है? उज्बेकिस्तान में। कहां पर है? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन आया ये, कितना इजी क्वेश्चन आया है। होली त्योहार किससे बनाई जाती है। होली त्योहार, होली त्योहार किससे मनाई जाती है। मनाई जाती है। तो बताइए, क्या ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, होली त्योहार किससे बनाई जाती है। आप कहोगे रंगों से। किससे? रंगों से। रंगों से। किससे बनाई थी होली? तो रंगों से बनाई जाती है। देखिए, और भी क्वेश्चन है।
आप इन्हें नोट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कल के पेपर में ये भी पूछे जाए, हो सकता है कल की शिफ्ट में ये भी किसी एक आध शिफ्ट में कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए, शायद हो सकता है आपकी शिफ्ट अगले दिनों और एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो आप इन्हें नोट कर लेना और याद कर लेना। मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखो आप हिंदी में मत जाना, गलती लिख रही है, कैसी लिख रही है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो आप कहोगे सर एमपी, मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। यानी मटकी नृत्य होता है वो कहां होता है? मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य है। और देखो दूसरा दिया होता नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम कहां से हुआ है? कहां से हुआ है? नील नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो आप कहोगे सर विक्टोरिया झील। कहां से हुआ है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील जो ये कहां पर है? तो आप कहोगे साउथ अफ्रीका में। कहां पर है? अफ्रीका में, अफ्रीका में, ठीक है। यानी नील नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो आप कहोगे विक्टोरिया से, और ये कहां पर स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। रानी पद्मावती, रानी पद्मावती, रानी पद्मावती कहां की रानी थी? कहां की रानी थी? बताइए रानी पद्मावती कहां की रानी थी? तो ये रानी थी, कहां की रानी थी? चित्तौड़ की रानी थी। कहां की? चित्तौड़ की। कहां की रानी थी? चित्तौड़ की रानी थी। ये कहां की रानी थी? चित्तौड़ की रानी थी। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के लिए किसको भेजा था? तो बताइए आप, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के अभियान के लिए किसको भेजा था? तो आप कहोगे सर नुसरत खां। किसको भेजा था? नुसरत खां उल्लुख खां को भेजा था। गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? ये लिख लो, गांधी जी गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आप सभी को पता होगा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आप कहोगे सर 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। जो कि वहां पे क्यों गए थे? क्योंकि और सबसे पहले कहाँ लौटे थे? तो बिहार में आए थे। सबसे पहले कहाँ आए थे? बिहार में आए थे। और उनका जो सबसे पहला सत्याग्रह था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो कब लौटे थे? आप नोट कर लें डेट, 9 जनवरी 1915 को। तो ये थे आपके जीएस और जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वैसे क्वेश्चन भी हैं रीजनिंग के। किसके हैं? रीजनिंग के। एक और क्वेश्चन है, देखो जीएस का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह। तो आप कहोगे सर सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह क्या था? लोथल। क्या था? लोथल। क्या था? लोथल। देखो कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन सा चैप्टर आया था, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, वो सभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चनों को एक बार आप रिवाइज कर लेना। हो सकता है कल आपका अगर एग्जाम हो तो कल की शिफ्ट में एक में से एक आध, ज्यादा नहीं एक आध क्वेश्चन आ जाए।
देखिए रीजनिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ रीजनिंग से एनालॉगी। क्या एनालॉगी, क्या एनालॉगी। एनालॉगी से आपके यहाँ पर 1 क्वेश्चन पूछा था। कितने क्वेश्चन पूछा था? एनालॉगी से 1 क्वेश्चन आया था। और देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग, पेपर कटिंग से आपके कितने क्वेश्चन पूछे थे? तो पेपर कटिंग से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे? याद रखना 2 क्वेश्चन आए थे, कल के एग्जाम में भी आ सकते हैं। और क्वेश्चन कहाँ से पूछे थे? तो वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज से कितने क्वेश्चन पूछे थे? आप कहोगे सर वाटर इमेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन पूछे थे? 2 क्वेश्चन पूछे थे। मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज से भी कितने क्वेश्चन पूछे थे? मिरर इमेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे थे। और ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। किससे मिले थे? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन, यानी रक्त संबंध, खून का संबंध से कितने क्वेश्चन पूछे थे? 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। आजकल ये ब्लड रिलेशन है ट्रेंडिंग में चल रहा है। किसमें चल रहा है? ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ए का मतलब ये है ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे उसमें काफी समय लगा लेते हैं। इसलिए क्या करता है एग्जाम वाला, ब्लड रिलेशन से ज्यादा क्वेश्चन डाल देता है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम लगे। और देखिए किससे क्वेश्चन पूछे थे? पेपर कटिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया, वेन डायग्राम। क्या? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन पूछे थे? 2 क्वेश्चन पूछे थे। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन पूछे थे? तो 2 क्वेश्चन पूछे थे आपके, ठीक है। और क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आए थे। क्लासिफिकेशन से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। तो आप जिन भाइयों का एग्जाम कल होने वाला है, जिन भाइयों का हो गया उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और जिन भाइयों का होने वाला है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जिन भाइयों का एग्जाम कल होने वाला है वो भाई इन चैप्टरों पर, इन टॉपिकों पर अपनी कमांड बना के जाएं। यानी कि आपको आलतू फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको आलतू फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ, वही चैप्टर आपको अपने यानी रिवाइज करने हैं, ठीक है। आप बेसिक से तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन रिवाइज तो कर सकते हो। 10 क्वेश्चन इस पे, 10 क्वेश्चन इस पे, 10 क्वेश्चन इस पे, यानी सभी पे आपको 10-10, 20-20 क्वेश्चन लगाने होंगे एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। अब बात करता हूं मैं मैथ की। किसकी बात करता हूं? तो कुछ गणित की बात कर लें हम। मैथ की बात करता हूं। मैथ, देखो मैथ में कहां से क्वेश्चन आए थे? नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आए थे। किससे आए थे? नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आए थे। और क्या पूछा था पता? क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो दहाई का अंक पूछा था। एक क्वेश्चन में दहाई का अंक, दहाई का अंक निकालने के लिए पूछा था। दहाई का अंक निकालने के लिए पूछा था। और पता है दहाई का अंक कैसे निकलता है? जैसे कि मान लो ऐसे करके क्वेश्चन दिया हो 7, 8, 6 मल्टीप्लाई 3 ऐसा दिया हो, तो पूछ रहा हो उसमें दहाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक नहीं पूछा, दहाई का अंक पूछा था। या फिर क्वेश्चन ऐसा दिया हो 789.001, इसमें दहाई का अंक कौन सा बताइए? आप बताइए दहाई का अंक कौन सा है इसमें, बताइए। तो आप कहोगे सर पॉइंट के वाले नंबर को हम नहीं संभालते हैं, तो यहाँ 1, 2, दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन दिया था दहाई का अंक, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन पूछे थे? प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे थे। नंबर 3 परसेंटेज की बात करूं, परसेंटेज, तो परसेंटेज से भी आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। परसेंटेज से भी आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। देखिए परसेंटेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे थे, परसेंटेज से भी आपके 2 क्वेश्चन ही पूछे थे। पता कैसा क्वेश्चन पूछा था? तो आप कहोगे सर वोटिंग वाला क्वेश्चन पूछा था। वोटिंग वाला, वोटिंग यानी कि यानी कि 2 चुनाव में 2 लोग खड़े होते हैं, दो चुनाव में 2 लोग लड़ते हैं। एक को 40% वोट मिलता है, तो बताओ दूसरे को कितना परसेंट वोट से हारा हुआ है, जीता हुआ। इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए परसेंटेज से पूछा था, यानी वोटिंग वाला क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा था।
और देखिए सिंपल इंटरेस्ट पे इससे आया था, सिंपल इंटरेस्ट पे भी आया क्वेश्चन आया था। क्या आया था, हाँ एक क्वेश्चन ये भी आया था, यदि यदि 110% बराबर 300, 110% बराबर 300 हो तो 100% का मान क्या होगा, क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, बताइए पूछा था कि नहीं पूछा था। ये बच्चे, जो बच्चे पेपर देने गए होंगे उनको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था। अगर पूछा था तो बताइए, एक बार पूछा था तो कमेंट में बताइए, एक बार पूछा था क्या ये। और देखो ये क्वेश्चन भी आया था, सिंपल इंटरेस्ट, पता है कौन सा क्वेश्चन आया था, 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का 20 महीनों 20 महीनों का 12% की दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितनी होगी। यानी 4,000 रुपए का 20 महीनों का 12% की दर से साधारण ब्याज कितनी होगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि नहीं पूछा था, बताइए एक बार। ठीक है, और देखो टाइम एंड वर्क से, रेशियो, सिंपलीफिकेशन, एवरेज, इन सारे चैप्टरों से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, एक बार इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत बारीकी से पढ़ के जाना। जो क्वेश्चन लिखे हुए मैंने उन क्वेश्चनों को हल कर जाना। शायद हो सकता है क्वेश्चन यही मिल जाए, संख्या अलग चेंज कर दे, हो सकता है ना, नंबर चेंज कर दे, क्वेश्चन यही मिल जाए। देखिए और क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, यानी प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। ठीक है, जिस तरीके से हमने बच्चों से ऑब्जर्व किए हमने क्वेश्चन, उस तरीके से हम आपके लिए लेके आए। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आ सके बच्चों की तरफ से, किस और की तरफ से, तो हम जितने क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं हमने वो आपके लिए दिखा दिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया था देखो, और मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन से आपके 4 क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन पूछे थे, तो मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन पूछे थे। मेंसुरेशन आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। 2 तो आए 2D से, 2 आए 3D से, 2 तो आए 2D से, 2 आए 3D से। एक क्वेश्चन क्या था मेंसुरेशन का, तो वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या पूछी थी, सॉरी त्रिज्या नहीं पूछी, परिधि पूछी थी। कितनी का पूछी थी, तो परिधि कितनी होगी, वृत्त का व्यास और 14 सेंटीमीटर, तो परिधि कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे मैथ में पूछा था। ठीक है, और क्वेश्चनों को भी हम देखते हैं, मैथ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था आपसे, यानी 9 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा घनावकार 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 कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, घनावकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़।
ठीक है। यानी 8 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 10 मीटर ऊंचा घनावकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ क्या होगी, वो आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ हिंदी की। ठीक है, अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ हिंदी की, तो आप इन क्वेश्चनों को देख लें, शायद हो सकता है कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सके। ये क्वेश्चन नहीं तो इन पर आधारित कुछ नंबर चेंज करके क्वेश्चन पूछे जा सके। तो मैं बात कर लेता हूँ हिंदी की। साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप भी देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है मुझे। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब जब एग्जाम होते हैं मैं आपके लिए एनालाइज लाता रहता हूँ। ठीक है, जब जब एग्जाम होते हैं मैं आपके लिए एनालाइज लाता रहता हूँ। हम आपके लिए तत्पर लगे रहते हैं कि आप कब एग्जाम हो, कब एनालाइज लेके आए। और मैं वैसे भी आपके लिए शाम को 9 बजे जीएस की क्लास लेके आते हैं हम। बिहार जीएस की शाम के 9 बजे क्लास चल रही है। ठीक है, बिहार जीएस की क्लास चल रही है शाम के 9 बजे। देखिए हिंदी की बात करूँ मैं, हिंदी तो हिंदी में एक संज्ञा से प्रश्न पूछा था। ठीक है, संज्ञा से क्वेश्चन आए थे और पर्यायवाची से भी क्वेश्चन मिले थे हिंदी में देखने के लिए। पर्यायवाची से भी क्वेश्चन मिले थे। और बात करूं मैं विशेषण से भी क्वेश्चन मिलते देखने के लिए। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन देखने को हमें मिले थे। और मैं बात करूंगा आपको, क्या बात करूं, मुहावरे से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। और क्या बात करूं मैं आपकी, तो पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, लोकोक्ति, हाँ विलोम शब्द हो गए। ठीक है, इन चीजों से मुझे क्वेश्चन देखने को मिले, यानी बच्चों ने हमें बताया, तो हम उसी तरीके से आपके पास यानी शेयर कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, संधि विच्छेद में आशीर्वाद का संधि विच्छेद पूछा था। आशीर्वाद का क्या पूछा था, संधि विच्छेद पूछा था आशीर्वाद का। ठीक है, और क्या पूछा था मैं आपको बताता हूँ, और क्या पूछा था। तो यहाँ पर पर्यायवाची में क्या पूछा था, पर्यायवाची में कमल के पर्यायवाची पूछे थे। किसके, कमल के पर्यायवाची पूछे थे। तो ये दिया हुआ था कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। एक कमल का पूछा था, एक मदिरा का पूछा था, मदिरा का, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से पूछा था कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मदिरा का पर्यायवाची कौन सा इन 4 ऑप्शनों में से नहीं है। तो साथियों ये रहा एनालाइज, जो मैंने आपके सामने बिल्कुल पूरा डिटेल से बताया हुआ है। जो क्वेश्चन आए मैंने वो आपके लिए बताए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।